हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब आदमी काफ़ी अच्छे होंगे। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या क्या होता है, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पहले और दूसरे प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था, और फिर तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने मात्र एक ही प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था जिसका नाम था प्रॉपर्टी नंबर 3। आज प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 एक ही लेक्चर में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। ये दोनों काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग साथ प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है 0 से a तक, अगर कोई फंक्शन है f(x) जिसको इंटीग्रेशन करना है हमको 0 से a तक, तो अगर इस फंक्शन के वेरिएबल को अपर लिमिट -x से रिप्लेस कर दीजिएगा और इंटीग्रेट करिएगा वापस 0 से a तक x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों इंटीग्रल का मान बिल्कुल सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का प्रूफ बिल्कुल सेम है, यानी अगला 5वां जो प्रॉपर्टी होगा। आइए इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमको गिवन में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है इंटीग्रेट करना है 0 से a तक f(a - x) का x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करें, तो सर हम लोग अंदर वाले को क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या करते हैं, t मान लेते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अंदर वाले को t मानेंगे तो a - x को हमने t माना। अब आप ही बताइए कि a - x को मैंने t माना है तो फंक्शन जा रहा है किस में, t में, और ये क्या लिखल है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन t में चला जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी dt चाहिए, और dt के लिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dt बटे dx कैलकुलेट करें, तो सर a तो कांस्टेंट है 0 और एक x x का डेरिवेटिव 1 होगा, आरे तीसरा गुणा करिएगा। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, dt बराबर -dx, लेकिन dx के साथ कहीं पर माइनस नहीं है, इसलिए इधर प्लस और इधर माइनस। अब पहले आपके पास करेंसी देखो भारत वाला था, यानी x था वेरिएबल नहीं, और हम भारत के वासी हैं, करेंसी है मेरे पास भारत का, और हम यहाँ से यूएसए चल गए घूमने के लिए। शादी ब्याह के बाद लोग जाता है ना, तो चल गए यूएसए घूमने के लिए। तो वहाँ क्या होगा, तो सर करेंसी भारत वाला ले लेगा और यूएसए वाला डॉलर हमको दे देगा नहीं। तो हम यहाँ किए क्या है, तो करेंसी है सर मेरे पास पहले एक्स वाला, लेकिन अब तो फंक्शन किस में जा रहा है, टी में, यानी यूएसए में जा रहा है। तो अब तो करेंसी यूएसए का चलेगा वहाँ, नहीं भारत वाला रुपया देंगे, कहेंगे नहीं चलेगा भाई, यूएसए का भाई करेंसी लाओ। तो करेंगे क्या, यानी कहने का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, तो ये जो अपर और लोअर लिमिट है वो x का मान है। अब हम फंक्शन को किस में भेज रहे हैं, t में भेज रहे हैं, तो अपर और लोअर लिमिट का मान किस में होना चाहिए, t में, यानी t का मान होना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, तो हम बदल लेंगे। तो जब x का मान लोअर लिमिट कितना रहे, 0 था, तब जाके t का मान क्या होना चाहिए या क्या होगा, तो वो कहाँ से पता चलेगा, जहाँ से हम लोग सब्सटीट्यूट किए, जहाँ हम लोग t और x के बीच रिलेशन दिए, ठीक है, यानी a - x को क्या माना था, t। तो देखो, तो x का मान 0 रखना है, तो x का मान 0 रख दोगे तो t बराबर a - 0, तो a आएगा। तो t का मान कितना आ गया, a। और जब x का मान तूने अपर लिमिट लिया कितना रहे, a, तब जाके t का मान तो निश्चित रूप से 0 आना है, आएगा ना, a बराबर का थी 0। तो फिर से समझ लीजिए कि a - x को मैंने माना t, तो फंक्शन t में जाने लगा, तो dt चाहिए था, इसलिए डिफरेंशिएट कर दिया, a का 0 x का -1, और आरे तीसरा गुना कर दिए, तो dt बराबर क्या निकला, -dx, लेकिन dx के साथ माइनस नहीं था, इसलिए इधर माइनस कर दिए, उधर प्लस कर दिए। और लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, करेंसी को चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए जब x का मान 0 तो t का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ से देख लीजिए, x का मान 0 तो a - 0, और x का मान a तो t का मान 0 नहीं। तब जाके अब इस सवाल को वापस देखिए तो क्या पाइएगा, तो ये जो LHS था, LHS नहीं, अब ये किस हाल में दिखेगा, तो इंटीग्रेशन का तो साइन रहेगा ही सर नहीं है? तो LHS बराबर इंटीग्रेशन का साइन, f के स्थान पर f दिए, और a - x को मैंने t माना था, t लिख दिया, और dx के स्थान पर, इस dx के स्थान पर अब हमको रखना कथी है, -dt। कितना रखना, -dt, तो माइनस बाहर और dt। और आप लिमिट देखिए, तो जहाँ पे 0 था वहाँ a रखिए, और जहाँ a था वहाँ 0 रखिए। तो ये आया मेरे न्यू फॉर्मेट इंटीग्रल। अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 पता होगा,
प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था कि अगर माइनस साइन इक्वलाइज करना है, हटाना है, तो आप लिमिट को पलट दीजिए, अपने आप खुद ब खुद हट जाएगा निगेटिव साइन, हाँ कि नहीं। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, तो प्रॉपर्टी नंबर 2। अब उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था, याद है कि थी ना सर, अगर हम इंटीग्रल के डिफरेंट इंटीग्रल्स में या डिफरेंट इंटीग्रेशन में इन वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रल का मान चेंज नहीं होगा। ये क्या है, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से ए तक, तो 0 से ए तक अगर आप इंटीग्रेट करिएगा एफ ऑफ एक्स को एक्स के ही रिस्पेक्ट में, तो ठीक ना, बिल्कुल क्या होगा, सेम वैल्यू होगा दोनों। प्रॉपर्टी नंबर 1 यही तो कहता है, नहीं कहता है, यही प्रॉपर्टी नंबर 1 है। और यही सर आपका क्या है, तो RHS, ध्यान से देख लीजिए तो, है कि नहीं। RHS से चालू किए थे, ये तीन RHS से चालू हुआ था, और ये किसके बराबर हो गया, तो LHS के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया, तो LHS के बराबर हो गया। तो देखो तो ठीक ना, RHS से चालू हुआ था और किसके बराबर हो गया फाइनल, LHS के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, LHS के, ठीक ना। तो देखो तो RHS बराबर हो गया LHS, यानी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ठीक ना RHS लिखा गया, LHS ठीक ना, मतलब LHS लिखा गया तो RHS के बदले, इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी और इससे मिलता जुलता ही अगला प्रॉपर्टी है आपका, इससे मिलता जुलता ही आपका अगला प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको इसी लेक्चर में ठीक प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।